जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली इस वीक जब पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाने की बात हुई। तो देखने में क्या आया कि जो साउथ कोरिया की कंपनी थी हुंडई मोटर्स, उनके लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त आया जब भारत के अंदर उन्होंने लोगों ने हुंडई जो कार है उसको बाइकआउट करने की मुहिम शुरू कर दी। क्योंकि जो हुंडई जो पाकिस्तान थी, उन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल पे जो हुंडई पाकिस्तान ऑफिशियल है उसके बारे में उस पर लिखा जी कि हम जो है वो कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं इन और उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको याद करते हैं और जो उनकी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उसको भूले नहीं हैं। और हुंडई पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे ये इन्होंने बात की। अच्छा, जब जैसे ये हुआ तो ट्विटर हैंडल पे मैंने भी इसको देखा अपने ट्विटर हैंडल पे कि लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करने शुरू कर दिए। मैं कुछ पर्सनली भी दोस्तों को जानता हूँ इंडिया में जिन लोगों ने ये जैसे कहते हैं ना कैंपेन शुरू की और बात हुई, तो उधर देखने को मिला कि ये जो कुछ हो रहा था जिसमें सॉलिडारिटी डे के हवाले से हुंडई मोटर्स को पनिश करने की कोशिश की। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि जो हुंडई मोटर्स है उसके जो पाकिस्तानी पार्टनर्स हैं निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज वही बिजनेसमैन है जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं अगर हालात ठीक रहें, और उन्होंने बात वगैरह की। अच्छा, अब ये जो था इनका जो इंस्टाग्राम पोस्ट थी, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे इन्होंने अपने कमेंट्स वगैरह किए। और इंडिया के अंदर जो सोशल मीडिया के लोग थे उन्होंने कहा जी कि भाई हम हुंडई क्यों खरीदेंगे, हम तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जो बाकी लोकल ब्रांड्स हैं वो खरीदेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर वैसे ही आजकल बड़ी वो एक चल रही है कि जनाब हमें लोकल ब्रांड्स के ऊपर फोकस करना है और वो सारा कुछ। अच्छा, इस पे जारी बात है जो हुंडई इंडिया था उसने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, वो दी उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट और बड़े स्मार्टली अंदाज से। अच्छा, इसमें एक और बात बताऊं मैं कि इस तरह लग रहा है कि जिस तरह माजी में था ना कि कंपनीज जो थी वो हुकूमत पाकिस्तान को खुश करने के लिए या पाकिस्तानी इदारों को या लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती थी वो भी दे दिया करते थे। अब देखिए कि इंडियन अवाम ने और इंडिया ने क्या प्रेशर डाला कि वो जो था उनको उससे बैक ट्रैक करना पड़ गया। तो यानी बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको बैक ट्रैक करना पड़ गया, उनके लिए मामलात खराब हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हमने यहाँ पे अगर आपने कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ दिया तो आप फिर पाकिस्तान से फारिग हैं। फिर अब क्या हुआ कि जो हुंडई मोटर्स है इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा जी हम तो कमिटेड पार्टनर्स हैं, 25 साल से यहाँ पे हैं और हम जो इंडिया की जो नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है उसको बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं और हम जो है इस तरह का हम इंडियन अवाम को ऑफेंड नहीं कर सकते, इंडिया हमारा दूसरा घर है। अब जारी बात है बिजनेसमैन को तो इससे कोई गर्ज नहीं है भाई कि पाकिस्तान कौन है, इंडिया कौन है, फिर कश्मीर क्या है, ये है वो है, उनको तो अपने कारोबार से गर्ज है। अच्छा, जो निशात ग्रुप जिनके वो बिजनेसमैन साहब जो मियां मंशा साहब हैं उनका मैं जिक्र कर रहा था, ये वही है जिन्होंने ये कहा था कि हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, वो तो जारी बात है खामोश हो गए और जो उनकी जो स्टेटमेंट है उसको पाकिस्तान में बड़ा नामुनासिब समझा गया। पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे लोगों का उसके ऊपर एनालिसिस सुना, लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया। उसने कहा मियां मंशा कौन होता है ये कहने वाला कि जनाब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हों और कश्मीर को थोड़ा सा साइड लाइन पे कर जाएं और कारोबार की बात करें। ये जो कारोबारी लोग हैं ना पाकिस्तान में, यही हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चाहते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए और ये एक बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसने ये बातें करना शुरू कर दी। अच्छा, उससे सारी बात है मैं भी देख रहा था, मैंने कहा यार इतनी तो बात नहीं है, हम तो यहाँ पे तो अदारे और लोग चाहते हैं कि मामला ठीक हों। लेकिन एक चीज है, अच्छा फिर यह है कि जो निशात ग्रुप है और जो हुंडई हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में सोल में, उनसे मीडिया हाउसेज ने फटाफट जो है वो रिएक्शन लेना शुरू किया कि पॉइंट दसो ये तुसी केड़े काम पे आ गए हो। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया। फिर लेकिन मीनवाइल अब इंडियन प्रेशर आप देखें कि जो अशवानी महाजन हैं जो कि इकोनॉमिक विंग डील करते हैं आरएसएस की, उन्होंने जनाब वो बड़े समझे जाते हैं कि बड़े क्लोज हैं वजीर आजम मोदी के साथ। उन्होंने कहा जी कि हम जो हुंडई पाकिस्तान की क्रिटिसाइज शायद नहीं करते, लेकिन जो इंडिया के अंदर हुंडई है हम उसका जानना चाहते हैं कि उसको वो कश्मीर के बारे में क्या व्यू रखती है और उनकी कमिटमेंट क्या है और क्या हम वाकई बाइकआउट करना शुरू कर दें। सारी बात है हुंडई, अच्छा वो एक और बड़े फायर ब्रांड हैं
हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा, उन्होंने भी कहा जनाब कि कश्मीर की फ्रीडम के ऊपर बात करोगे, ये करोगे, वो करोगे, डबल स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे, हमसे माफ़ी मांगो और क्लैरिफाई करो अपनी पोजीशन। अच्छा, अब इसमें जारी बात है, एक और जो ऑडियंस सामने आए उन्होंने कहा पायन कि एक बंदे ने कहा जी मैंने तो हुंडई बुक कराई थी लेकिन अब मैंने वो बंद कर दी है, मैं होंडा की तरफ चला गया हूं, और उन्होंने अपनी तस्वीर भी लगा दी उसी वक्त। अच्छा, अब ये मुमकिन तो नहीं होता शायद इतनी जल्दी गाड़ी लेना, लेकिन उनकी कोई पुरानी तस्वीर होगी, लेकिन उन्होंने क्या अच्छा पब्लिसिटी का मौका है, ये इसको भी जो है ना वेल करते हैं। लेकिन चले ठीक है, इट्स गुड, पीपल आर रिएक्टिंग, हर इंसान को हक है वो अपनी मर्जी से रिएक्ट करे। लेकिन मैं एक बात बताऊं दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सख्त पैगाम है इसमें, और वो पैगाम ये है कि आप बिजनेस को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हम हर चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। लेट हुंडई डू द बिजनेस। हुंडई का ना इनका कोई मजहब होता है, ना इनकी कोई कौम है, ना इनका किसी, ये अगर इंडिया में होंगे तो इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका में होंगे तो अमेरिका जिंदाबाद, ये पापा न्यू गिनी में होंगे तो उसके नारे मारेंगे, क्योंकि इनको तो अपने कस्टमर से गर्ज होता है ना। वो हम सुनते हैं ना कि कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट, ठीक है। तो ये तो वो चक्कर है, इन्होंने कहा भाई ये हमारे लिए तो वो सही है, हम किन चक्करों में पड़ रहे हैं। सो गवर्नमेंट, जो मैं बात करना चाह रहा था, जो इसके सेंट्रल क्रक्स है इस सारे थीसिस का, इस सारी डिस्कशन का, वो ये है कि पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो मसाइल इस तरह बढ़ते जा रहे हैं कि हमारी जो हुंडई जो है और इस जैसे और बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, वो पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी की जो इशू है उसके ऊपर वो लाइन नहीं ले सकते। और ये देखें वो क्यों नहीं ले सकते, उन्होंने कहना पायन इंडियन बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या होता था, जो इंडियन एडवर्टाइजमेंट्स होती थी वो पाकिस्तान में चला करती थी, हम देखते थे जनाब करीना कपूर, कतरीना कैफ, ये सारी जनाब हमारे वो आ रही होती थी टीवी स्टेशन पे। जब ये हालात खराब हुए उन्होंने पाकिस्तानियों ने बंद कर दिया। ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल और पता नहीं कौन कौन से जो बड़े नेस्ले और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं, उनको कहा भाई ये बंद करो, हमें ये यहाँ के लोकल बंदे चाहिए, हमें वहाँ पे इंडिया वाले जो एक्ट्रेसेस हैं वो हमारी स्क्रीनों पे ना चलाओ। तो अच्छा, अब साथ ही इधर क्या हुआ कि हुंडई का जो है वो मार्केट में शेयर कम होना शुरू हो गया। कल मैं थोड़ा जब नीचे गया तो हुंडई की सारी बातें चीखें निकल गई, उन्होंने कहा पायना के चक्कर इस पे आ गए, और सुनने में आ रहा है कि जो उसका शेयर था 1.5% to 5% जो था वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से और ये जो था ये एक मेरा ख्याल है कि ये जो बाइकआउट रहा है ये इसने एक टेंशन दी। इससे पहले आपको पता है इंडियन जो है वो चाइनीज कंपनीज का भी प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट कर चुके हैं। सो ये जो इंडिया के अंदर ये जो स्ट्रेंथ आ रही है कि वो बड़ी मार्केट है, वो ज्यादा परचेज करते हैं, वो बाय करते हैं, ये उनको एक एडवांटेज पिछले 5-7 साल में 10 साल में ये उनको एडवांटेज मिला है, और उनको इस अपनी वैल्यू का भी पता चला है कि पायन ऐसा हम ये जो है ना, हमें अपनी वैल्यू समझनी है, हमने अपने आप को चलाना है, हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने आप को रिकग्नाइज कराना है, हमारा जो ब्रांड है, हमारी बातें मानी जाएं, हम जो कहते हैं वो किया जाए। सो वो प्राइवेट सेक्टर में, ग्लोबली प्राइवेट सेक्टर जो है उसको मैं इसमें 200% श्योर हूँ कि नेक्स्ट टाइम हुंडई पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा। वो कहेगा पायन मीनू की लोड़ है एडवर्टाइजमेंट देने की, उधर ये ना हो कि वो, अब जारी बात है कि वो, हाँ ये है कि अगर लोकली अगर वो जो उसके पार्टनर हैं निशात ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंट हो, वो पावरफुल हो, वो इस तरह की पोजीशन में हो कि वो कहे जी कि हमारे पास पूरे राइट्स हैं हुंडई के, हम जो मर्जी करें, और इंडियन गवर्नमेंट को वो समझा सकें हुंडई इंडिया वाले, तो फिर जाके शायद कोई है। लेकिन अगर तो ये जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं उनके लिए ये चॉइस नहीं रही। अब पाकिस्तान को इस चीज को देखना है कि क्या हम मुस्तकबिल में भी और आइंदा आने वाले दिनों में भी क्या हम इस तरह की ये जो पॉलिसीज होती हैं, ये जो बिजनेसेस को जो है उनके मजहब बदलवाना, उनकी जो है ये चीजें करना, ये कितना को मुश्किल काम है। जैसे कि मिसाल के तौर पे वेस्ट में वो सेल लगती थी ब्लैक फ्राइडे, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे तो ब्लैक फ्राइडे तो होता है कि नहीं, हम तो मुसलमान हैं, फ्राइडे तो ब्लैक नहीं होगा, फ्राइडे हमारा ब्लेस्ड डे है, लिहाजा ये क्या होगा ब्लेस्ड फ्राइडे। अच्छा, हम कभी इस्लामाबाद में किसी मॉल वगैरह में जाएं उन दिनों जब सेल लगी हो तो किसी ने बेस्ट फ्राइडे, किसी ने बेस्ट फ्राइडे, किसी ने पता नहीं कौन सा फ्राइडे करके लगाया होता है, क्योंकि वो समझते हैं क्योंकि वो हमने वो मजहब बीच में आ गया ना। सो मजहब, कौमियत, नेशनलिज्म, इस तरह की जो चीजें हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज, बट एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर दोस्तों, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं
یہ پاکستان کی اس چیز کو ویلیو کر سکیں. یا تو ہمارے پاس حالات اس طرح کے اچھے ہوں کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہونی شروع ہو جائے, دنیا ہم پہ ڈپینڈنٹ ہو. سمپل سی بات ہے, ایک تھیری ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا جب تک آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے, آپ کا ماڈل اس طرح نہیں ہے کہ آپ ڈپینڈنس کریٹ کریں, لوگ آپ کی جو آٹونومی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. وہ بھلے فورن پالیسی ہو, نیشنل سیکیورٹی ہو, انٹرنل ہو, اکانومی کے والے سے ہو, آزادی اظہار رائے ہو, فریڈم آف سپیچ ہو, فریڈم آف ایکسپریشن ہو, وہ کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے جو وہ ہم چلا سکتے ہیں. اب جو سوشل میڈیا کمپینز چلتی تھیں, جو پرائیویٹ سیکٹر چلاتے تھے حکومت کو دیکھ کے یا اس طرح کے جو ایشوز کو دیکھ کے, اب وہ کمپینز نہیں چلیں گی. سو میرا خیال ہے کہ انڈینز نے اپنی جو ہے وہ پاور کو شو کی ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری وہ اس طرح بات نہیں مانیں گے پرائیویٹ کمپنیز, کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ شاید یہاں پہ اتنا بزنس اس طرح نہیں ہے. اور اگر پاکستان ان پہ زور ڈالتا ہے کہ ہاں جو ہے, جس طرح پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں کوشش بھی کی ہے کہ کمپنیز کو کہا جائے کہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پروڈکٹس بناؤ, لانچ کرو, مینوفیکچر کرو, تو شاید کچھ پاسبلٹی ہے. ادروائز اس معاملے میں ہمارے لیے چیلنج رہے گا. یہ ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے کرنے کے لیے. لیٹس سی. لیکن میرا نہیں خیال کہ شاید کاروباروں کو, جو بزنسز ہیں, ان سے اس طرح کے کام کرانے چاہیے. میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے, کیونکہ اور یہ ہے کہ یہ ایک لائبلٹی بن گئی ہے ان کمپنیز کے لیے بھی, اور وہ نہیں چاہیں گی کہ فیوچر میں, مستقبل میں ان کی اس طرح کی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں آئیں. سو لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف دس. لیکن پاکستان سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا. پاکستان نے انہیں سوشل میڈیا پہ کوئی کمپین نہیں چلائی ہنڈائی کے بارے میں کہ بتاؤ تم, یا ہنڈائی کو پروٹیکٹ کرنے میں یا اس طرح کی چیزوں میں. سو کمپنیز کیوں کریں گی, اور کیوں؟ میرا خیال ہے پاکستانیوں کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا, بہت سارے جو ٹویٹر پہ ہیں, اور جو ٹویٹر پہ ہیں وہ چاہیں گے نہیں کہ ہم کیوں ان کے اس طرح کے جو انڈینز نے اپنا وہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو رسپونڈ کریں. سو کمپنیز جو ہیں وہ ظاہر بات ہے, وہ بزنسز جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں, وہ کیوں کریں گے. But this was an interesting reaction that came from the Indian public on social media about Hyundai and Kashmir. Thank you very much.